भक्त भगवान का मिलन ऐसा है कि भक्त की पहचान भी भगवान के नाम से होती है। भगवान यही बात बताना चाहते थे। पांचाली ने यहां पर किया और पांडवों ने जाकर के जुआ खेल लिया। जुआ उसका नाम ही है जुआ, किसी का ना हुआ। दिवाली के टाइम पे गांव गांव में जुआ खेलता है, असाटी में भी खेलते ही होगा, हर गांव में खेलता है। कई तो हमारे ऐसे चेला हैं जिनका भी छुड़वा दिया डांट डांट करके। जुआ किसी का ना हुआ। जुआ खेलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। पांडवों को देखो, सब हार गए दांव में, सब हार गए। इंद्रप्रस्थ नगरी भी चली गई, साफ चला गया। लास्ट में क्या बचा? लास्ट में मात्र 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 पांचाली बची। तो पांडवों ने पांचाली को भी दांव पर लगा दिया। अंत में पांचाली को भी हार गए। दुर्योधन खुश होकर के ठाक मानने लगा। बड़ी सभा में सब दास हो गए। दुशासन को आदेश दिया, जाओ मेरी दासी पांचाली को लेकर के आओ। यहां दुर्योधन गलत है, मान लो तूने अगर दांव में सब जीत लिया था। पांचाली तो तेरी भाभी थी ना, कम से कम भाभी का सम्मान रखता। भाभी मां के बराबर होती है। पांचाली बेचारी स्नान करने के लिए जा रही थी, केस खुले हुए थे। दुशासन घसीट करके भरी सभा में लेकर के आ गया। दुर्योधन ने कह दिया, इसकी साड़ी को खींचो, ये निर्वस्त्र होनी चाहिए। पांचाली ने सबसे मदद मंगाई, वहां किसी ने भी पांचाली को मदद नहीं दी। अंत में पांचाली समझ गई कि अब मेरा कोई नहीं है। दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया। गांडीवधारी वही है, युधिष्ठिर वही है, नकुल सहदेव वही है, भीष्म पितामह वही है, धृतराष्ट्र वही है, पूरी सभा वही है। साड़ी को खींचना प्रारंभ कर दिया। पांचाली ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, हे बनवारी, हे गिरधारी, लाज रखो, हे कृष्ण मुरारी। भगवान को पुकारने लगी। दुशासन साड़ी को खींचने लगा। खींचते 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 दुशासन थक गया, साड़ी का पहाड़ बन गया, लेकिन पांचाली को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। पृथ्वी में जाकर के दुशासन गिर पड़ा। जिसकी रक्षा, ध्यान करना, जिसकी भी रक्षा भगवान करेगा ना, अंतिम समय में आपका कोई आने वाला नहीं, आपको कोई काम में नहीं आएगा। बचाया भगवान ने। भीम भैया ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं जब तक दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा, जब तक शांत नहीं बैठूंगा। प्रतिज्ञा करके पांचाली ने भी भरी सभा में प्रतिज्ञा कर ली, मैं पांडवों की धर्मपत्नी पांचाली प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक दुशासन के लहू को लेकर के पांडव नहीं आएंगे तब तक मैं अपने केसों को धुलूंगी नहीं। मेरे केस ऐसे ही बिखर करके रहेंगे। यानी कि महाभारत की शुरुआत हो गई, यानी कि महाभारत हो गया। पांडवों ने वनवास अज्ञातवास होगा, लौट करके भगवान आए। भगवान विधि के विधान को मिटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने तलवार निकाली, बोले वाह, आजा तुझी को बंदी बना लो। भगवान बोले पागल हो गया क्या, मुझे बंदी तो नहीं बना पाया कंस ने, तू क्या बनाएगा वे? भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बोले आजा तो फिर हो जाते तो हाथ। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु इस दुष्ट को, ये छोटा दुष्ट है, इस पापी को आप मारेंगे तो ये तो जाने कहां पहुंचेगा, इसको आप मत मारिए, इसके पाप ही इसको अपने आप मार देंगे। भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए। दुर्योधन के मेवा त्यागे
साग विदुर घर खाए मोरे राम। त्याग दिए दुर्योधन के मेवा, विदुरानी के घर पर पहुंच करके भगवान केले की जगह केले के छिलका खा रहे हैं, केले के छिलका खा रहे। वारे प्रभु, इसलिए तो रामचरितमानस में कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा। ओ मोहि कपट छल चित्र न, ओ मोहि कपट छल चित्र